पूरी तरह से कह रहे हैं जो भी एक्शन सरकार लेती है, जो भी निर्णय लेती है, जिस तरह की भी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी मानती है कि मोदी जी गायब हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मानती है कि मोदी जी को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मानती है कि सर्वदलीय बैठक से मोदी जी को गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मानती है कि देश के प्रधानमंत्री को, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील वक्त पर कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था? राहुल जी गए, आपने संवेदनशीलता की बात करी, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? बिहार है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं, इसमें ना तो हाथ है न पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और ये पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित ये पोस्टर है, वही फॉन्ट भी लगाया गया। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहती हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं, कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे? शुरुआती वक्तव्य में कहना चाहती हूं, जब जिम्मेवारी तय होनी है, जब सरकार ने खुद माना है चूक होनी है, जब सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों के मन में है, लोगों की बात कही जा रही है, तो ये पूरा तंत्र क्यों जुट जाता है ध्यान भटकाने के लिए? ये पूरा तंत्र क्यों हिंदू मुसलमान करने में जुट जाता है? इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर सियासी प्रहार जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, जिस पोस्टर में शरीर तो है लेकिन उस पर सर नहीं लगाया गया है और वहाँ गायब लिखा गया है। तो इस पर लेकर सियासी माहौल जो है वो पूरा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जब सुप्रिया श्रीनेत जी से पूछा गया इस पर सवाल, तो वो किस तरह से यहाँ पर जवाब देती है, और साथ ही साथ ये सरकार को यहाँ पर सवाल भी पूछ रही है कि आप इन चीज़ों में उलझने के बजाय क्यों नहीं उन आतंकवादियों को ढूंढकर उसे ठिकाने पर लाते हैं, जबकि पूरा तंत्र आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। तो आओ यार शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, पहला सवाल आपसे इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया को टीम को हेड भी करती हैं। ये जो पोस्टर जारी हुआ है, ये असंवेदनशील है कि नहीं है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ये सच है कि ये देश बहुत उद्वेलित है, परेशान है, संशय में है, शंका में है, घबराया हुआ है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद। और ये भी सच है कि इससे ज्यादा सकारात्मक रुख सरकार ने कभी भी विपक्ष से नहीं पाया होगा। एटलीस्ट हमने तो नहीं पाया था जो इस समय हम दे रहे हैं। और हम पूरी तरह से कह रहे हैं जो भी एक्शन सरकार लेती है, जो भी निर्णय लेती है, जिस तरह की भी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे नेताओं ने तो आज लिखकर यह भी कहा कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाइए, जिससे पाकिस्तान में बैठे हुए दो कौड़ी के लोग और यहां पर देश की जनता को एक संदेश जाए कि विपक्ष और सरकार एकजुट एक साथ है। यह कहने के बाद अब मैं उस पोस्टर की बात शुरू करती हूं जिस पर आप शो कर रही हैं। और रुबिका जी, अगर बीजेपी ये कहती तो शायद मैं इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ना देती, लेकिन आप तो एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपकी फिल्मों में भी रुचि है, मुझे पता है। ये जो पोस्टर आप दिखा रही हैं, इसमें ना तो हाथ है न पैर है, एक शानदार सा आलीशान सा कपड़ा है। और ये पोस्टर प्रेरित है तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, जिसमें वो गायब हो जाता है, उससे प्रेरित ये पोस्टर है, वही फॉन्ट भी लगाया गया है। ये असलियत है, ये देखिए आप, दिखाइए मुझे। और ये तुषार कपूर की पिक्चर से प्रेरित है। तो मैं आज सबसे पहले बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहती हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग भी उसको चला रहे हैं, कि सर तन से जुदा जैसी गंदी बात इनके मन में आई कैसे? कैसे आई? हमने तो गायब लिखा, हमारी कॉपी में तो ना मोदी जी का नाम है ना बीजेपी का नाम है। आप उड़ता तीर क्यों पकड़ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है ये मोदी जी? क्या आप मान रहे हैं कि वो गायब है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं, सर तन से, एक मिनट रुबिका जी, मुझे बोल लेने दीजिए। सर तन से जुदा जैसी गंदी बात आपके विषाक्त मन में आ सकती है, हमारे मन में नहीं आ सकती है। पिक्चर से प्रेरित एक पोस्टर है, पहली बात। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं रुबिका जी, और मुझे लगता है आप मुझे आगे बोलने का मौका दीजिएगा तो मैं बाकी बातें कहूंगी। ये अंतिम बात अपने शुरुआती वक्तव्य में कहना चाहती हूं। जब जिम्मेवारी तय होनी है, जब सरकार ने खुद माना है चूक होनी है, जब सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों के मन में, लोगों की बात कही जा रही है, तो ये पूरा तंत्र क्यों जुट जाता है ध्यान भटकाने के लिए? ये पूरा तंत्र क्यों हिंदू मुसलमान करने में जुट जाता है? आप कह रही हैं कि गायब पोस्टर से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और आपने वो फोटो चिपकाया, लेकिन ऐसे टाइम पर टाइमिंग गलत थी ना सुप्रिया जी। सर तन से जुदा वाला अभी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, और एक चेहरा आता है, एक बॉडी आती है जिसका सर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इज द रीजन कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है। ये इनसेंसिटिव है कि नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पर? रुबिका जी,
आपने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा है और अच्छा डिसीजन लिया है आपके ग्रुप ने, क्योंकि परसों तक तो मैं देख ही रही थी पाकिस्तानी आके अनाप शनाप बोलते थे। अच्छा डिसीजन है, उसके लिए मैं आपको शाबाशी देती हूं, आपके ग्रुप को साधुवाद है कि आप लोगों ने यह डिसीजन लिया कि पाकिस्तानियों को हम अपना मंच नहीं देंगे। आप टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं। जिस दिन हमला हुआ था, और मैं फिर से बोलूंगी, उस पोस्टर में शरीर नहीं है, न पैर है, न हाथ है, वो गायब से प्रेरित है, मैं फिर से कहूंगी। लेकिन क्योंकि आपने टाइमिंग पर और संवेदनशीलता पर सवाल पूछा, तो मैं फिर से पूछती हूं आपसे, जब यह सारा देश आक्रोशित था, सारे देश में विस्मय था कि यह क्या हो गया, इतनी बड़ी बात, एक 4 दिन की सुहागन का दुनिया लुट गई, बीजेपी ये पोस्टर बना रही थी, घिबली कार्टून बना रही थी, उसी दिन ये घिबली कार्टून लगा। मैं मानती हूं जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानती हूं उन दरिंदों ने धर्म पूछकर माना, लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के पास यह वक्त था घिबली कार्टून बनाने का? मैं आपसे सवाल पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने कर्नाटका ने नेता प्रतिपक्ष की फोटो ट्वीट करके आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी उसी दिन जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और उनसे कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करी थी। पुलिस का एक्शन हुआ और यह डिलीट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देगी बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आगे जी, चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रिकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है। अरे कौन है, इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना, वो तो इस्तेमाल कर ही रहे ना इसका। बोलिए मेरे फोन पे करें, आपके फोन पे कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रूबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए ना, कौन है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके और ये लोग रीट्वीट कर रहे हैं, कौन है ये आदमी? इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ, इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करता है, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट, उसको क्यों आने दे उसको? अरे रूबिका जी, 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीरीच करते हैं, मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? बताइए मुझे इस बात का जवाब। कर रही हूं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिस पर इस वक्त आप लोग सब एक पेज पर हैं। मेरे फोन पे फोन करवाइए पहले तो आप भाई, फोन करवाइए रूबिका जी। सबसे पहले तो आप लोग अपने से कहिए, मेरे फोन पे फोन करवाइए, आपके फोन से आवाज ठीक नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही है भाई। मैं पाकिस्तान का एक पुराना हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है? पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जवाबदेही है जितने रेपिस्ट उनके। अरे भैया रूबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को कर कोई रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी, आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। Not at all. Not at all. You are not willing. You are not willing to understand what I'm trying to say. No. And I will say one more thing, Ruby. 30 seconds में अपनी बात रखिए आप। इनकी ठीक है, एक मिनट, ये तो जानबूझ के बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सब कुछ सुन रही है, ठीक है? अरे फवाद चौधरी की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे मत बोलिए। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा बेवकूफी वट्टीवार की जिम्मेदारी है, कर्नाटका के मंत्री की जिम्मेदारी है जिसने कहा कि हिंदुओं का धर्म पूछ के नहीं मारा गया। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, जिसने कहा कि देश में हिंदुत्व बढ़ रहा है इसलिए मुसलमानों ने मारा। बकवास कर रही हैं यहां बैठ के, विकृत मानसिकता। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। सोशल मीडिया हैंडल ऐसे लोगों के पास रहेगा तो ऐसे ही पोस्टर निकलेंगे। ये विकृत मानसिकता का परिचय है और ऐसे ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस विकृत होती जा रही है। ओके अजय आलोक जी, 30 सेकंड सुप्रिया ने। ऐसे ताहिर हुसैन एलईटी का काम करने वाला, ये लगे बीच में बोल रही है फिर से।
ना 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 गोलीबार की जिम्मेदारी लेंगी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेंगी, मैंने बोला है, की जिम्मेदारी मैंने लेंगी, कहा है राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेंगी, 30 सेकंड राहुल गांधी की जिम्मेदारी 30 सेकंड आपके खत्म हुए। अजय आलोक जी, आपको अपनी जिम्मेदारी तो है नहीं, अजय आलोक जी, डॉक्टर आलोक, 30 सेकंड आपके ओवर हुए, 30 सेकंड में सुप्रिया शनेत को दे रही हूं, फिर मेरे दो और मेहमान, आप भी जानते हैं, आप अपना वक्त निकाल कर आते हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं। सुप्रिया शनेत 30 सेकंड्स। तालिब मीर हिजबुल मुजाहिदीन का आदमी, इनका सोशल मीडिया का हेड था जम्मू कश्मीर में। ताहिर हुसैन इनका कार्यकर्ता एलईटी से संबंधित था। सैफुल्लाह को इन्होंने टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी। आसिया अंद्राबी को इन्होंने बेटी बचाओ का चेहरा बनाया, पाकिस्तान जयकारा करती थी। ध्रुव सक्सेना से लेकर शुक्ला जो अरेस्ट होता है इलाहाबाद में, वो सारे मुखबिरी करते थे पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। आप लेंगे उनकी जिम्मेदारी? क्या बातें करते हैं ये लोग। यहां पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, रूबिका जी, बजाय सवाल पूछने के कि प्रधानमंत्री कहां है, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे। क्या बात हो रही है यहां पर? बजाय ये पूछने के कि बजाय कश्मीर जाने के इस देश के प्रधानमंत्री बिहार क्यों गए, हम पोस्टर पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बजाय ये पूछने के कि हमारा बीएसएफ प्रधानमंत्री को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं ना। पाकिस्तान की गिरफ्त में आप ही लोग हम कह पोस्टर रहे पर हैं चर्चा कि प्रधानमंत्री को जो करना है वो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप ही की तरफ से कहा गया है ना, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, बीजेपी को जिस पोस्ट में मोदी जी का नाम नहीं था, मोदी जी की शक्ल नहीं थी, मोदी जी के हाथ पैर नहीं थे, उसमें मोदी जी क्यों नजर आए? क्या बीजेपी भी मानती है कि मोदी जी गायब हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मानती है कि मोदी जी को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मानती है कि सर्वदलीय बैठक से मोदी जी को गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मानती है कि देश के प्रधानमंत्री को, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील वक्त पर कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था? राहुल जी गए, आपने संवेदनशीलता की बात करी, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था बिहार? क्या ये भी मानते हैं कि मोदी जी को इस वक्त, वो अभिभावक है देश के, इस वक्त देश को संबोधित करना चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए? क्या वो मानते हैं कि मोदी जी 6 दिन से नहीं मिल रहे, हो सकता है मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन 6 दिन से हमारा बीएसएफ का एक जवान भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं? क्या वो मानते हैं? और ये बात कहनी जरूरी है और ये बात सुननी भी जरूरी है, और कलेजा चाहिए इसको सुनने के लिए जो अब मैं कहने जा रही हूं। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये लोकतंत्र है, उनको नकेल कसी लोगों ने, लेकिन उन्होंने शपथ ली। असलियत यह है कि उसी दिन जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बस में हत्या हो जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। और 9 जून से लेकर 14 अप्रैल तक, 22 अप्रैल में नहीं गिन रही हूं, 90 लोगों की मौत हुई, जिसमें नागरिक हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, डीएसपी जैसे लोग हैं। एक शब्द हमने नहीं सुना सरकार के मुंह से। इन आतंकियों को क्यों हमने नहीं सुनाया? इन आतंकियों पर हम क्यों नहीं टूट पड़े? यह मैं पूछना चाहती हूं। और मैं पूछना चाहती हूं क्योंकि गायब होने की यहां पर बात हो रही है। जब बात होती है मणिपुर में, मोदी जी गायब है। जब बात होती है पश्चिम बंगाल की हिंसा में, मोदी जी गायब है। आज जब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हम अपने यूट्यूब चैनल वालों को बंद कर रहे हैं, हम जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हम गिबली के कार्टून बना रहे हैं, हम राहुल गांधी की पिक्चर के कार्टून बना रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे, गायब होने की बात है, कौन गायब था इस दिन? 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हमारे लोग शहीद हुए थे, कौन गायब था, शूटिंग कर रहा था? और असलियत यह है, मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बीजेपी मानना नहीं चाहती है। यह तस्वीर 2008 की है और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री इस देश की सरकार के साथ खड़े रहने के बजाय ताज होटल के बाहर जाकर राजनीति कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे। यह असलियत है। यह असलियत है कि इस देश के अभी प्रधानमंत्री ने 2013 में कहा था, वी आर फेसिंग द वीकनेस इन आवर आर्मी। मैं मर जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। नरेंद्र मोदी ने वो भी किया है 2013 में। मैं पाकिस्तान के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रूबिका जी, असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहां पे कह देती हूं क्योंकि हमारे शौर्य की बात है। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है। लेकिन बाकी सारी बातें बेकार हैं। जब ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं,
आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब देखिए, इस दीजिए। देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। रूबिका इस जी, देश के मीडिया ने अरे सुरक्षा भैया, की आप ऐसा काम करेंगे तो इंटेलिजेंस पूछूंगी मीडिया ना। पे कौन से सवाल मैं पूछे? पूछूंगी थोड़ी कि आप कौन से विपक्ष में सवाल तो पूछे नहीं आपने? करूं। दिखाइए मुझे 100 शो। हाँ, मैं सारे करिए शो सवाल, भेज दूंगी आपके चुप पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक इंटेलिजेंस सवाल में करिए भेजूंगी। सवाल। वो आप लोग उसकी मंच दिक्कत देते नहीं थे है, आप पाकिस्तानियों को, परेशान मत हो। वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने सबसे बंद ज्यादा किया वो आप करना। लोग इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज 18 इंडिया जानता है टफ रूबिका सवाल जी, पूछना। अब अजय रूबिका आलोक जी, जी, मैं अपने और कितने आप पर शो डिबेट कर लिए करने नहीं न्यूज आई 18 हूं। इंडिया ने बहुत शो किए सुरक्षा की मैडम, चूक पर? बहुत शो किए हैं। कितने और शो मैं नहीं किए बता आपने? रही। मैं अभी गिनाऊंगी इंटेलिजेंस नहीं आपको। फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? कि अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, बनिए, दिस ये इज आप नॉट लोग द का टाइम। कर्तव्य है। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास Intelligence बिल्कुल failure, टाइम तो फिर नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, हाँ? ये मत अरे करिएगा। एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात आप रख लोगों रही ने है, सबसे कोरोना ज्यादा से बोल लेकर भी रही है बेरोजगारी तक, और अभी पूछ भी रही है, डिमोनेटाइजेशन जवाब तक कभी दे रही सवाल हूं, नहीं तो पूछा। कह रही है मुझे आप शो लोग नहीं नहीं देखना पूछते, है। आप अपना गजब माइक कर रहे हैं ऊपर आप, करके और विपक्ष I से don't want लड़ते to हैं। waste time आप in लोग this मुर्गा discussion. मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये की तरफ असलियत से है। जिस तरीके का आप पोस्टर लोग इस्तेमाल हुआ है, आप अजय लोग आलोक जी, मुर्गा मंडी चलाने please लगे हैं, स्क्रीन ये दिखा रही असलियत है। अजय